स्वागत है आपका द करंट अफेयर्स फैक्ट्री में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। क्योंकि अभी पिछले दिनों ये आपने देखा होगा जो करंट में बातें आ रही थी श्रीलंका की कि आर्थिक आपातकाल झेल रहा है वो देश। वहाँ पे आर्थिक मोर्चे पे सरकार फेल हो चुकी है, तो वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है। तो क्या होता है ये आपातकाल, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, क्या भारत में भी लगा है आपातकाल। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और देखिए कि आपातकाल जो शब्द है, इमरजेंसी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दुनिया में भारत की गिनती लोकतांत्रिक देशों में की जाती है। हालांकि आज के समय में यह भी एक डिबेट का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आज के सरकार के काम करने का तरीका है, मान लीजिए आप सरकार के खिलाफ बोल रही है तो सरकार आपके खिलाफ सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यह लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहूँगा कि अटैक है। फिर भी भारत की आज गिनती जो है लोकतांत्रिक देश के रूप में की जाती है और यहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है जो देश का शासन चलाती है। कभी कभी देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण इमरजेंसी लागू करना आवश्यक हो जाता है। तो ये संविधान के भाग 18 में दिया हुआ है कि 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान है कि उसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में बताया गया है। और उसमें ज़्यादा जानते हैं कि आपातकाल क्या होता है। तो आपातकाल जो होता है उसमें देखिए कि आपातकाल जब लागू होता है या आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला दौर माना जाता है। भारत में देखिए आपातकाल लागू हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी से थी, उन्होंने ये आपातकाल लगवाया था। भारत को आपातकाल साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। क्यों था? क्योंकि उस समय शायद कांग्रेस पार्टी ने जो इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया आपातकाल लगाने का, उसके बाद सभी राज्यों से अधिकार छीन लिए गए या आम नागरिक ने से उनके अधिकार छीन लिए गए। और साथ में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो विपक्ष के, जिनको जेल में डाल दिया गया। तो यह एक काला दिवस आज भी अगर कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं तो उनके पास कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं दे सकते वो लोग। तो 21 मार्च 1977 को देश में आपातकाल खत्म हुआ। तब जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। इंदिरा गांधी की उस गलती के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी आपातकाल को एक गलती बताते हैं, जो कि था भी एक। क्या होता है, भारत का संविधान बनाते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें देश के आपातकाल लगाने का प्रावधान बनाया। तो इस प्रावधान का इस्तेमाल ऐसे समय में किया जाना चाहिए जब देश के किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका हो। मतलब मान लीजिए अगर देश के ऊपर कोई भी खतरा है तो उस समय सारी पावर, जैसे आपातकाल आप जब भी लगाओगे तो सारी पावर क्या होगी, सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो कितने तरीके का आपातकाल लगाया जा सकता है या इसके क्यों ज़रूरी है, यह है कि आखिरी संविधान में आपातकाल जैसे प्रावधान लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे यह है कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, क्योंकि संसद एक ढांचा है जिसके द्वारा हमारा देश चलता है या चलाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। कोई भी फैसला लेने के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसी यदि देश पर अचानक कोई ऐसा संकट आ जाए जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे समय में सरकार के पास आपातकाल लागू करने का विकल्प होता है। और उसके तहत जो केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां आ जाती है। और मान लीजिए अब उसको कोई भी बिल पास नहीं करवाना पड़ेगा, आपातकाल लागू कर दिया तो वो जो डिसीजन लेंगे वो ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा और केंद्र सरकार अपने हिसाब से फैसले लेने में समर्थ हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। देखिए तो 3 तरीके के आपातकाल मुख्यतः होते हैं। ये कौन कौन से हैं?
तो राष्ट्रीय आपातकाल और उसके बाद है राष्ट्रपति शासन और तीसरा आर्थिक आपातकाल जो अभी श्रीलंका में लागू हुआ है। भारतीय संविधान के तरह के आपातकाल का जिक्र यह राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जिसको कहा जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यह काफ़ी बार लागू किया जा चुका है, इस पे हम अभी बात भी करेंगे। आर्थिक आपातकाल जो अभी श्रीलंका में अभी लगा है, इसका तो अपने को पता है। पहले हमें राष्ट्रीय आपातकाल पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इस आपातकाल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश के अंदर या बाहर युद्ध छिड़ जाए और देश की सुरक्षा खतरे में हो। ऐसे समय में क्या होता है कि संसद जो होती है, आपको पता होगा संसद में राज्यसभा लोकसभा आती है और राष्ट्रपति आते हैं। तो जो डिसीजन जो होते हैं या किसी बिल को अगर पास कराना है तो संसद का सत्र बुलाना पड़ेगा। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो इतना समय नहीं होता कि हम उस पर डिबेट कर सकें या फिर चीज़ों को उसके हिसाब से बिल पेश किया जाए, उस पर बहस हो और उसके बाद लोकसभा में पारित हो, फिर राज्यसभा में जाए, राज्यसभा में डिबेट हो, फिर राष्ट्रपति के पास जाए और उसके बाद वो कानून बन जाए। यह एक प्रक्रिया होती है किसी भी बिल से कानून बनने की। तो इतना समय नहीं होता उस समय जब देश के अंदर कोई भी युद्ध छिड़ा होता है। तो उस समय में क्या होते हैं कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल जो है। इसमें केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं, मतलब पूरे देश की जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, पहला था राष्ट्रीय आपातकाल और दूसरा है राष्ट्रपति शासन। अब मान लीजिए किसी राज्य की राजनीति संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो उस या फिर राज्य संसद के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे में केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यह जो इसमें न्यायिक कार्यों को छोड़कर केंद्र सरकार सारे राज्य प्रशासन अधिकार अपने हाथों में ले लेती है। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है एक राज्य में कब लगाया जा सकता है, जब वहाँ की राजनीतिक पार्टी के पास किसी भी या तो पार्टी के पास जो बहुमत होता है, जिसको 2/3 बहुमत कहा जाता है या बहुमत होता है, वो अपना बहुमत खो देती है। उस समय में राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या फिर संसद के निर्देश जो होते हैं पालन करने में असमर्थ हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हो जाता है और जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं या फिर जब तक कोई नया निर्देश नहीं आता है तब तक सारा का सारा जो उस राज्य का प्रभार होता है वो केंद्र सरकार के ऊपर होता है न्यायिक कार्यों को छोड़कर। और तीसरा जो है आर्थिक आपातकाल। आज तक देश में कभी भी आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत अगर देश गंभीर आर्थिक संकट से घिरा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाए, ऐसे में देश की आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। इस आपातकाल के तहत देश के सभी पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा, मतलब केंद्र का अधिकार हो जाएगा। वो बाध्य नहीं होगा किसी के डिसीजन को मानने के लिए। वही है कि जैसे अभी श्रीलंका में हुआ है। तो ये था शॉर्ट नोट्स एक आपातकाल इमरजेंसी के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। और एक क्वेश्चन भी है कि अगर आपको पता है जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।